हेलो फ्रेंड्स, आशी स्टिचिंग में आपका स्वागत है। आज मैं बेल्ट ब्लाउज की फुल कटिंग बताऊंगी। तो ये मेरा ब्लाउज पीस है, देखिए कॉटन का है, बिना अस्तर वाला। कटिंग करने से पहले हम कपड़े को दोनों साइड से एक बार नाप कर देख लेते हैं कि लंबाई किधर से ज़्यादा आ रहा है। देखिए इधर से मेरा 33 आ रहा है और इधर से जब मैं फोल्ड करके नाप रही हूँ लंबाई को, तो इस तरह से देखिए इधर से 35 आ रहा है। तो इसकी लंबाई ज़्यादा है, तो इधर से ही हम कटिंग करेंगे। दोनों पार्ट को अलग अलग कटिंग करना है। तो सबसे पहले कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेना है डबल में। चेस्ट का चौथा भाग लेते हैं और उसमें मार्जिन का कपड़ा रखते हुए उसके अकॉर्डिंग हम इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। अब फोल्ड करने के बाद सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ मैं 38 साइज़ का ये मैं ब्लाउज बना रही हूँ, तो लंबाई में रख रही हूँ बैक पार्ट के लिए 15.5 इंच। यहाँ से मैं लंबाई ले रही हूँ 15.5 इंच। ऊपर एक निशान लगा लेना है और उस निशान को सीधा मिला लेना है। निशान को इस तरह से सीधा मिला लेना है। अब ये निशान बनाने के बाद नेक की चौड़ाई का निशान मैं लगा रही हूँ 2.5 इंच पर और शोल्डर का निशान मैं लगा रही हूँ 5.5 इंच पर। और शोल्डर का निशान जो मैं लगाई हूँ वहाँ से आर्म होल का निशान मैं लगा रही हूँ 6 इंच पर। 38 साइज़ का ब्लाउज है तो आर्म होल मैं ले रही हूँ 6 इंच। और यहाँ से चेस्ट का निशान लगाते हैं, तो पहले इस निशान को डार्क कर लेंगे और यहाँ से चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट है 38, उसका चौथा भाग आएगा 9.5 इंच और उसमें हम 2 इंच मार्जिन रखेंगे सिलाई के लिए। तो 11.5 इंच पर निशान लगा लेना है और इस निशान को भी सीधा मिला लेना है। अब इसमें हम आर्म होल की गोलाई रखेंगे। तो बैक पार्ट के लिए आर्म होल की गोलाई मैं ले रही हूँ 1.5 इंच पर। कॉर्नर में इस तरह से निशान लगा करके फिर हम गोलाई का शेप देंगे। नीचे हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर का चौथा भाग लेना है, आपका जितना भी कमर है उसका चौथा भाग लेंगे और उसमें बैक पार्ट में हम 1 इंच प्लस करते हैं, जो कि हम प्लेट्स डालते हैं, और फिर उसके बाद से हम 2 इंच प्लस करेंगे सिलाई के लिए। तो इस तरह से निशान बना करके सीधा मिला लेना है। मार्जिन वाला भी निशान बना लेंगे इस तरह से। अब इसमें मैं नेक की लंबाई का मैं निशान लगाऊंगी। तो नेक की लंबाई मैं रख रही हूँ 10 इंच। नीचे से नेक की चौड़ाई मैं ले रही हूँ 3 इंच। ऊपर से 2.5 इंच है, नीचे से 3 इंच है। दोनों निशानों को मिलाते हुए बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाने के बाद इसमें हम राउंड शेप देंगे। गोल गला मैं बना रही हूँ, तो यहाँ से हल्का सा कॉर्नर पे राउंड शेप घुमाना है। शोल्डर को 1/2 इंच डाउन कर लेना है। अब इसके बाद से इसी निशान पर कटिंग कर लेना है। इसकी कटिंग मैं कर ली हूँ इस तरह से, देखिए बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब मैं इसमें टक्स का निशान लगाना बताऊंगी। तो ऊपर शोल्डर का सेंटर भी ले सकते हैं इस तरह से, या फिर सामने के साइड से 4.5 इंच का निशान भी लगा सकते हैं। लंबाई में 4 इंच का निशान लगाना है टक्स के लिए और फिर दोनों साइड से 1/2 इंच का निशान लगाना है, इधर से भी और इधर से भी। फिर दोनों निशानों को इस तरह से कॉर्नर जैसा मिला लेना है। इस तरह से ये टक्स का निशान हो गया। बैक पार्ट का ये टक्स है। अब इसके बाद से फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। कपड़े को अच्छे से बराबर में मिलाते हुए रखना है और आप चाहे तो बैक पार्ट को रख करके और नेक की निशान, शोल्डर के निशान और आर्म होल के निशान लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ फिर से डबल से मैं निशान लगा रही हूँ।
तो उससे मैं 1 इंच लंबा ले रही हूँ फ्रंट पार्ट। बैक पार्ट की लंबाई थी 15.5 इंच और फ्रंट पार्ट की लंबाई मैं ले रही हूँ 16.5 इंच और उस निशान को सीधा मिला लेना है। अब सीधा मिलाने के बाद से इसमें भी नेक 2.5 इंच रखना है और शोल्डर भी 5.5 इंच रखना है। आर्म होल इसमें भी 6 इंच रखना है। यहाँ भी चेस्ट का चौथा भाग लेना है और उसमें 2 इंच मार्जिन के लिए रखना है। ऐसे निशान को सीधा मिलाना है और सीधा मिलाने के बाद यहाँ आर्म होल की गोलाई देना है। तो फ्रंट पार्ट के लिए आर्म होल की गोलाई 1 इंच पर लगाते हैं। बैक पार्ट में 1.5 इंच रहता है और फ्रंट पार्ट में 1 इंच रहता है। 1 इंच का कॉर्नर में निशान लगा करके गोलाई का शेप देना है और नीचे इसमें भी कमर का चौथा भाग लेना है और फिर 2 इंच प्लस करना है सिलाई के लिए। इस तरह से मार्जिन वाला भी निशान लगा लेना है। अब इसमें नेक का निशान मैं लगा रही हूँ। तो देखिए लंबाई में रख रही हूँ 6 इंच फ्रंट पार्ट के लिए। नीचे से यहाँ भी मैं 3 इंच ले रही हूँ चौड़ाई और दोनों को बॉक्स जैसा बनाना है, दोनों निशानों को मिला करके, और यहाँ भी राउंड शेप देना है। अब इसमें बेल्ट का निशान लगाना है। तो शोल्डर को पहले मैं डाउन कर ले रही हूँ, फिर मैं बेल्ट का निशान लगा रही हूँ। यहाँ सामने से 4 इंच का मैं निशान लगा रही हूँ और कमर के साइड से मैं 2.5 इंच का निशान लगा रही हूँ। दोनों निशानों को सामने के साइड से हल्का सा अंदर के साइड गहराई देते हुए इस तरह से हम निशान को बनाएंगे। ऐसे ये बेल्ट का निशान हो गया है। अब हम इसमें टक्स का निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ सामने से मैं 4 इंच का मैं निशान लगाई हूँ और लंबाई मैं ले रही हूँ टक्स की 2.5 इंच और फिर नेक के नीचे मैं 3 इंच का निशान लगा रही हूँ और इसकी भी लंबाई मैं ले रही हूँ 2.5 इंच। ये 2 टक्स बन गया है। अब दोनों का जो बीच का दूरी है इसको हम नापेंगे और उतना ही दूरी में हम तीसरा टक्स का निशान लगाएंगे इस तरह से और इस निशान को तिरछे में कमर के साइड मिला लेना है। फिर उसके बाद से देखिए यहाँ से भी हम वही दूरी रखेंगे और चौथे टक्स का निशान बनाएंगे और फिर आर्म होल के सेंटर में इसको मिला लेना है। तो यहाँ चारों टक्स का निशान मैं बना ली हूँ। अब हम कटिंग करेंगे तो टक्स वाला निशान छोड़ते हुए बाकी जो किनारे किनारे का निशान है उस निशान पर हमको कटिंग कर लेना है, जैसे मैं कर रही हूँ। शोल्डर को डाउन करते हुए कटिंग करना है ऊपर से। अब बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है और ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई थी। तो ये दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब जो कपड़ा बचा है उससे स्लीव्स की कटिंग मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके 2 लेयर में आर्म होल की लंबाई को नाप लेना है। ऐसे फोल्ड करके रखना है और पहले लंबाई को हम नाप लेंगे कि कपड़ा छोटा हो रहा है या आर्म होल की जब हम कटिंग करेंगे तो निकल जाएगा। तो यहाँ इसकी लंबाई आर्म होल 2 इंच कम पड़ रहा है, तो नीचे कपड़ा इसमें ज्वाइंट करना पड़ेगा। तो पहले हम सामने के साइड से कपड़े को बराबर कर लेंगे और कटिंग कर लेना है। ये कटिंग करने के बाद देखिए पीछे के साइड से भी कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको कटिंग कर लेना है और उसी कपड़े को मैं नीचे अटैच कर दूंगी। इसमें से एक टुकड़ा नीचे अटैच कर लेना है। यहाँ देखिए यहाँ मैं कपड़े को नीचे में अटैच कर ली हूँ। अब इस तरह से फिर डबल लेयर में इसको रखना है और फिर एक बार लंबाई को नाप लेना है।
अब इसकी लंबाई सही आ रही है। डबल में फोल्ड करने के बाद इसकी लंबाई 9.5 इंच आ रही है। फिर कपड़े को हम 4 लेयर में फोल्ड कर लेंगे स्लीव्स की कटिंग के लिए। ऊपर से लंबाई मैं रख रही हूँ 6 इंच, 5 इंच तैयार रहेगा, 1 इंच मैं एक्स्ट्रा ली हूँ अंदर के साइड फोल्ड करने के लिए। फिर यहाँ से मैं माइनस कर रही हूँ 3 इंच, और 1 इंच जो मैं एक्स्ट्रा लगाई हूँ उसको इस तरह से सीधा कर लेना है, क्योंकि इसको हम अंदर के साइड फोल्ड करेंगे। और फिर यहाँ से इस तरह से स्लीव का हम शेप देंगे और यहाँ से तिरछे में हम इसको मिला लेंगे। अब इसी निशान पर कटिंग कर लेना है। अगर आपका कपड़ा थोड़ा सा छोटा है तो जो ये मैं फोल्ड कर रही हूँ आप इसको अलग से भी ज्वाइंट करके फोल्ड कर सकते हैं। अब इस तरह से खोल लेना है और जब डबल लेयर में हो जाएगा तो यहाँ से शेप की कटिंग कर लेंगे। सामने वाले पार्ट के लिए, फ्रंट पार्ट के लिए हम शेप की कटिंग करते हैं। तो ये स्लीव्स की कटिंग हो गई और ये ब्लाउज का फ्रंट पार्ट है और ये ब्लाउज का बैक पार्ट है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।